जय हिंद। स्वागत है आपका पवार ग्लोबल जीएस क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है? तो बाहरी कोश पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, सामान्य होता है या फिर असामान्य होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पूर्ण होता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है? तो पूर्ण होता है। कैसा होता है दोस्त? पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो आपसे पूछेगा प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। क्या है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन काइमा, पहला ऑप्शन है कोलेन काइलम और सेकंड ऑप्शन है आपका जाइलम, थर्ड है फिलोएम ऊतक और चौथा है संयोजी ऊतक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर ए होगा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। तो पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो उस ऊतक का नाम है कोलेन काइमा। क्या नाम है जी? कोलेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है या फिर दार्शनिक है? तो उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है जी? दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो आपको कुल बताना है। क्षत्रिय कुल, वैश्यणी कुल, जात्रिक कुल या फिर तांत्रिक कुल? तो इसका आंसर होगा वैश्यणी कुल। क्या है जी? वैश्यणी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? वासुदेव कृष्ण का संबंध सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो ये पूछा है आपसे। तो इसका पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और कंठोपनिषद। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर है इसका छंदोग्य उपनिषद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपसे पूछा है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो प्यारे बच्चे गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा है तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 31। क्या है जी? 31। तो इसका आंसर आपका 31 होगा। नेक्स्ट। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपसे पूछेगा हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे बच्चों हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका नागालैंड। क्या होगा जी? नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सर्वप्रथम कितने सदस्य नियुक्त किए थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सबसे पहले कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय समिति में सबसे पहले कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो इसमें जो थे प्रथम सदस्य दोराबजी टाटा। कौन थे जी? दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय विजेता महिला कौन रही? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो इसका आंसर है वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नील विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कहाँ जी? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक पदक, चलिए ओलंपिक पदक, अब देखिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला पहलवान कौन है? सोनिया मिर्ज़ा, साक्षी मलिक, मैरी कॉम या फिर लैला अली? तो आपका आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक। क्या होगा इसका आंसर? साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो भैया बोधिसत्व का संबंध पूछा है किस धर्म से है?
तो आपको बताना है बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। क्या होगा जी? बौद्ध धर्म। तो बोधिसत्व का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर होना चाहिए, ऊपर ही है। चलिए देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बच्चों खेड़ा सत्याग्रह का संबंध आपसे पूछा है किस राज्य से है, तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध जो है आपका वो गुजरात से है। किससे? गुजरात से। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किससे है? गुजरात से। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ जी? 1972। 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? आपसे पूछा है पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो आपको जवाब दे देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पागलपंथी पश्चिम बंगाल, पागलपंथी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो कब पारित हुआ था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में हुआ था। और किसके खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लगाया गया था। चलिए, व्रत संहिता के लेखक कौन है? आपसे पूछा है क्वेश्चन, व्रत संहिता के लेखक कौन है? व्रत संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है? कानून होता है, लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ। तो व्रत संहिता के लेखक बारहमिहिर कौन है भैया? बारहमिहिर। व्रत संहिता के लेखक बारहमिहिर, बारहमिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? फॉल्स स्टार्ट शब्द, तो फॉल्स स्टार्ट शब्द आपका पूछा है तो इसका संबंध है एथलेटिक्स। किससे है? एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपसे पूछा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका सही जवाब आना चाहिए नोकरेक सिक्किम, नोकरेक सिक्किम, नोकरेक सिक्किम, नोकरेक सिक्किम। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको जवाब आना चाहिए शालीमार बाग उद्यान जो है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट, पढ़रपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पढ़रपुर शहर, आपसे पूछा है पढ़रपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, पढ़रपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भीमा नदी के किनारे है। आंसर क्या होगा? भीमा नदी। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रामागुंडम, ठीक है जी, रामागुंडम। ऐसा लग रहा है साउथ का कोई विलेन हो। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या है जी? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? भारत में शुष्क खेती की प्रमुख फसल पूछा है, कौन सी है? भारत में शुष्क खेती की प्रमुख फसल, भारत में शुष्क खेती की प्रमुख फसल पूछा है जी, कौन सी है? तो बाजरा है जी। कौन सी है? बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा है क्वेश्चन, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो बता देना है शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की है दोस्तों। किसकी? महानदी की। भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो आपका जवाब आ जाना चाहिए भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो आपका ये पावना नदी पर है। कौन सी है जी? पावना नदी है भैया। पेचमपाद परियोजना किस नदी पर है? पेचमपाद परियोजना किस नदी पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पेचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो ये गोदावरी में है, सॉरी गोदावरी नदी पर है। अमृतधारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जल प्रपात, अमृतधारा जल प्रपात किस नदी पर है? सॉरी किस राज्य में? राज्य पूछा है किस राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ जी? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा पूछा है? बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका ये बोरा वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा से लिया गया है? आपका शब्द है सुनामी किस भाषा से लिया गया शब्द है? सुनामी। तो सुनामी जो शब्द है वो जापान का है। सुनामी शब्द कहाँ का है? जापानी भाषा का है। नोम पेहेन किस नदी के किनारे स्थित है? नोम पेहेन किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो यहाँ आपसे पूछ लेगा नोम पेहेन किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो मेकोंग। किसके किनारे है? मेकोंग के किनारे है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब आप पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ते हो तो उसमें आपका ये मिल जाता है क्वेश्चन। तो आपका ये है भोपाल में। कहाँ है जी? भोपाल में। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का बाप WC ग्रेस, WC आर्चर, रिकी पोंटिंग या फिर माइकल जॉनसन। तो इसका आंसर जो आपका WC ग्रेस है। क्या है? WC ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो कैरी पेकर, हैंसन, माइकल या फिर राजा रणजीत सिंह। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी पेकर को माना जाता है। किसे? कैरी पेकर को माना जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान आपका कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछेगा। तो आपका ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलन शाह का संबंध किस खेल से है? तो आपको जवाब देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। किससे? हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। वीजक किसकी रचना है? आपसे पूछा है इसमें वीजक किसकी रचना है। तो आपको सही जवाब देना है। वीजक रचना पूछा है किसकी है? तो बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कबीरदास की है। वीजक किसकी है? कबीरदास की है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आपसे पूछा है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है भैया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये पाकिस्तान में है। नल्ला देश, पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपको जवाब आना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार तो एग्जाम में पूछा भी गया है। 1992 में की गई, 1992 में की गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुनील छेत्री का संबंध किससे है? सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है भैया? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस तरह से हमारे 43 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप लोग सभी वीडियो को बड़े मन से देख रहे होंगे, और ऐसे ही अपना प्यार दर्शाते रहिए और बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए, और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसे नोट भी करिए, और बार बार वीडियो को रिवाइज़ कीजिए, और बहुत सारा वैकेंसी आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।